बीमारियों में गिन रहा हूं खाली पार्किंसंस, एपिलेप्सी, MND, एंक्लोजिन स्पोलाइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, क्रोनिक अस्थमा जिसमें लंग फाइब्रोसिस, सार्कोडाइसिस, ऐसे रोग, लिकोडर्मा, सोराइसिस, इनको मैं बीमारियों की श्रेणी में गिनता हूं। जिनको दुनिया बीमारी कहती है मैं तो उनको बीमारी मानता ही नहीं, वो तो बहुत छोटा सा करेक्शन करना पड़ता है लाइफ में। और ये बीपी शुगर यहां थोक में ठीक करते हैं, थोक में। पांच मिनट एक आसन करना है, अपना अपना प्राणायाम एक्यूप्रेशर के साथ करो फिर। और एक्यूप्रेशर में भी हमारे सन्यासियों ने कमाल कर दिया, एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए भाई इनका, हमारे योगाचार्यों ने। और अभी तो ये 10 हमारे योगाचार्य और सन्यासी हैं, अभी तो मैं पूरा का पूरा टोला ला रहा हूं। 15 तारीख से करीब करीब 50 तो योगाचार्य और वो थेरापिस्टों का भी काम करेंगे। 50 सन्यासी मैं तैयार कर रहा हूं, BNYS डॉक्टर बना रहा हूं उनको। 50 सन्यासियों को नेचुरोपैथी का डॉक्टर बनाऊंगा और उनको साथ में वो BMS और MBBS से भी ज्यादा सक्षम होंगे शरीर विज्ञान, मनोविज्ञान, चिकित्सा विज्ञान में भी। ये भी साथ साथ चलता रहेगा क्योंकि उन्होंने वेद शास्त्र पढ़ लिए। उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, नौकासन 5-5 मिनट करने हैं। अपना कोई भी अभ्यास छोड़ेगा नहीं। ये सेवा भी करते रहेंगे और साथ साथ डॉक्टरी भी हो जाएगी इनकी। अपना अपना आसन, अपना अपना योगाभ्यास, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। नाड़ी चिकित्सा, मर्म चिकित्सा, अभी एक्यूपंक्चर भी जिनको फिर जरूरत है वो भी हमारे वैद्य जानते हैं, उसको भी हमारे और लोगों को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं एक्यूपंक्चर की। कौन हमारा एक्यूपंक्चर जानने वाला? सबको आता है, अच्छी बात है, एक बार सबके लिए अभिनंदन है भाई। तो एक्यूपंक्चर भी हम दर्दों में, ब्लड प्रेशर में और अलग अलग जो खास किसी ऑर्गन को एक्टिवेट करना है वहां एक एक अंग प्रत्यंग में एक विशेष शक्ति प्रकृति ने दी हुई है, उसको जागृत करने के सारे उपाय हैं। एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर। तो अपना अपना अभ्यास सब करें, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई उतावलापन नहीं, कोई बावलापन नहीं। अपना अपना अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह करते रहो। और जिनको करना है वो सर्वांगासन, शीर्षासन भी कर लो। शीर्षासन से शरीर, ब्रेन का फ्रंट ब्रेन बोलते हैं, जहाँ हमारी मेमोरी स्टोर होती है, जो हमारा ब्रेन का एक तरह से हार्ड डिस्क का काम करता है। जो हैंड ब्रेन है वो सर्वांगासन से एक्टिवेट होता है, जहाँ मेडुला होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा होता है, और वो उससे फिर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पैराफेरल नर्वस सिस्टम पूरा जुड़ा हुआ होता है, पूरा मेरुदंड जुड़ा हुआ होता है। तो इसलिए सर्वांग जो कर सके उनके लिए शीर्षासन और सर्वांगासन भी बहुत अच्छा, और जो दोनों ना कर सके तो अनुलोम विलोम से और कपालभाति से, दोनों से ये काम पूरा हो जाता है। हमारा फ्रंट ब्रेन और मिड ब्रेन जहाँ हाइपोथैलेमस होता है, और हैंड ब्रेन जो पूरे हमारे कमांड को एग्जीक्यूट करने का काम करता है,
राइट लेफ्ट ब्रेन, पिट्यूटरी, पिनियल ग्लैंड, सारा हमारा हाइपोथैलेमस। तो कपालभाति देखो, या तो कर लो शीर्षासन और सर्वांगासन। आधा आधा घंटा, हमारा एक मित्र था गुरुकुल में, वो आधा आधा घंटा, योगेंद्र नाम था उसका, आधा आधा घंटा शीर्षासन करता था। कितनी देर? आधा आधा घंटा। तुम तो 1-2 मिनट में हाय राम, इतना 5 मिनट को हाय राम बोलते हैं। मैंने शीर्षासन आधा घंटा नहीं किया, मैंने कपालभाति अनुलोम विलोम आधा आधा 1-1 घंटा किया कराया। इसके जबरदस्त लाभ। शीर्षासन सर्वांगासन कोई करे बहुत अच्छी बात है। जो दोनों ना कर पाए तो कपालभाति अनुलोम विलोम से वही लाभ हो जाता है जो शीर्षासन और सर्वांगासन से होता है। अपना अपना अभ्यास कर लो। असाध्य रोगियों के लिए तो फिर, जो असाध्य रोगी हैं उनके लिए मैं कहता हूं, असाध्य रोगियों के लिए एक सूत्र दे रहा हूं। असाध्य रोगी को अखंड योग साधना करनी है, पूरा सुबह से शाम तक अखंड योग साधना, एक एक सांसों के साथ। जिसने मेरी बात को पूरा माना, उन कैंसर के 4th स्टेज के रोगी, कैंसर के 4th स्टेज के, और बाकी SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज, MND के भी अभी कितने रोगी हैं? इधर तो बैठे हुए हैं, ये लगे हुए हैं पूरे सुबह से शाम तक, इनकी भी डिजीज रिवर्स हो गई, जबकि ये मेरे पास में करीब करीब इसके लास्ट स्टेज में ही आए थे, लेकिन अब रिवर्स होना शुरू हो गया इनका। और दूसरी बेटी को क्या है? SLE है। तेरा भी ठीक हो जाएगा बेटा 100%। इसको माइक देना। कितनी उम्र है बेटा? 35 ईयर्स। 35 ईयर्स है बेटा। तेरी SLE 100% अच्छी होगी मात्र 3 महीने के अंदर। थैंक यू। तेरे सारे टेस्ट करवा लेना। और फिजिकली अभी तेरे को क्या क्या इसके कॉम्प्लिकेशंस दिख रहे हैं? अभी मुझे फीवर, कोल्ड और बोन्स में बहुत पेन रहता है, जॉइंट्स में, और किडनी पर इफेक्ट आ गया है। ये सारे काम तो तेरे 1 ही महीने में ठीक हो जाएंगे। और बता। बस मेन ये वॉमिटिंग इश्यू बहुत रहता है। वॉमिटिंग तेरी कतई नहीं होगी। ये उसके लिए छोटे छोटे उपाय जो बताते हैं ना, जीरा, धनिया, सौंफ का पानी, एलोवेरा, व्हीट ग्रास और ये सब चीजें ना, खान पान सारा चेंज कर देंगे थोड़ा, है ना। हाँ। स्टीरॉयड लेने के बाद भी अभी कोई आराम तो नहीं दिखा। बिल्कुल, अब स्टीरॉयड लेने ही नहीं तेरे को। तेरे स्टीरॉयड अब कितने ले रही है बेटा? अभी यहाँ आकर 5 mg ऑल्टरनेट किया है, इम्यूनोसप्रेसिव बंद कर दी। हाँ। और पहले कितना लेती थी स्टीरॉयड बेटा? पहले 60 mg पर डे। 60 इंजेक्शंस के लिए भी बोला था। बताओ, 60 mg से अब 5 कर दिया ऑल्टरनेट डे। फिर आपको 3 दिन में फिर इसको 5 का भी 2.5 कर देंगे और बंद कर देंगे। थैंक यू। और 1 महीने में तो यहीं रह के देख ले। अब जैसे बेटी है, इसकी SLE के सारे लक्षण में 1 महीने में, कोई बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, SLEMS 1 महीने में ये पूरी तरह से बेटी नॉर्मल हो जाएगी। जबकि एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है, स्टीरॉइड मेडिसिन नहीं है। ये सब स्टीरॉइड एक बहुत बड़ा धोखा है। आप कहेंगे फिर थोड़ी तो मदद मिलती है। अब थोड़ी मदद उनके लिए है जिनको योग का नहीं पता। आप देखो, मैं बीपी की, शुगर की, थायराइड की और जितने भी स्टीरॉइड है, स्टीरॉइड को थोड़ा सा सलीके से बंद करते हैं, क्योंकि इस शरीर को के ऊपर अत्याचार कर देते हैं ना, तो शरीर के ऊपर बहुत माने इस तरह से उसके ऊपर जुल्म करते हैं, तो एकदम से उसको एक बहुत बुरा एडिक्शन डाल देते हैं। उसको निकालने में थोड़ा समय लग जाता है, 5-7 दिन, 10-15 दिन, बस निकाल देते। SLE, MS इनके पेशेंट भी अब, और बाकी जो सामान्य रोगी हैं उनके लिए 7 दिन, मतलब जिनको कोई विशेष रोग नहीं है उनके लिए 7 दिन ठीक है। बीपी, शुगर, थायराइड, इसको मैं रोग विशेष नहीं मानता। बीपी, शुगर, थायराइड, ओबेसिटी ये 7 दिन रुक सकते हैं। नेचुरोपैथी में अब मैंने आगे रूल कर दिया है, आगे जो भी रजिस्ट्रेशन होंगे और जो कर रखे हैं उनको भी मैं अवसर दूंगा, 10 दिन कम से कम रुकना पड़ेगा असाध्य रोगियों को। जो फिर उससे भी ज्यादा रुकना चाहेंगे उनके लिए भी व्यवस्था करेंगे, क्योंकि उसके बिना प्रयोग ही पूरे नहीं होते। पूरा जो हम करना चाहते हैं उसके ऊपर सारे जो मेथड्स हैं, जो हमने सारे मेथड हैं, सारी जो थेरापी हैं, वो थेरापी पूरी नहीं हो पाती
एक एक बार तो करें उसके ऊपर और उसको बाद में कहें इसको कंटिन्यू करो घर जाके, ऐसे करना है। यहाँ ये ऑटोमेन डिजीज वालों को भी, यहाँ पर ऑटोमेन डिजीज तो कुछ बीमारी ही नहीं होती है, शरीर जो है वो अपने स्वाभाविक प्रक्रिया से थोड़ा सा इधर उधर होने लगा, उसको ऑटोमेन डिजीज कह देते हैं और कहते हैं इसकी कोई दवाई नहीं है। बाकी तो थोक में है, जोड़ों के दर्द, कमर दर्द, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, ये वाले तो थोक में। दर्दों वाले एक बार हाथ उठाना, दर्दों वाले हाथ हिलाइयो जरा, जोरदार है। चलो भाई एक बार इनका हाथ जोरदार तालियां बजा दो, तुम्हारे दर्द अब विदा होने वाले हैं। सारे दर्द दूर, सारे मर्ज दूर, सारे फर्ज निभा सकोगे तुम। दर्दें बड़ी परेशान करते हैं और इसका हमने तोड़ ढूंढ रखा पक्का। इनको जिनको शुगर नहीं उनको द्राक्ष और खजूर का कल्प करना है, बाकी को लौकी का सूप पीना है, लौकी की सब्जी खानी है क्योंकि जूस ठंडा होता है, और ज्यादा से ज्यादा बॉइल्ड वेजिटेबल ले सकते हैं, कोई खटाई नहीं खानी। और दर्दों में यहां आकर के जिनको फायदा हो चुका है वो हाथ उठाना, दर्दों में जिनको फायदा हो चुका है वो हाथ तो हिला लो बैठे बैठे, इतनों को फायदा हो चुका है। और जिनको कुछ ज्यादा ही फायदा हो गया, पूरा ही दर्द खत्म हो गया, वो हाथ हिलाना। ये खड़े हो ना, ये तो यही है क्या, वो पुलिस वाले हैं क्या? इनको देना भाई, ये तो इतनी बुरी हालत में आ गया था, जिनका पूरा ही खत्म हो जाता है। किसी किसी को तो ऐसा चमत्कार होता है, योग ग्राम में चरण रखते ही पता नहीं कौन सा उनको करंट सा लगता है। स्वामी जी प्रणाम। हाँ, ये हालत इसकी ये थी, ये पुलिस वाला है, लिगामेंट से टूट गया। हाँ, अब पूरा सर हो रहा है, लेगामेंट टूट गया था ये पूरा सर। और भी तो कमर भी तो कबाड़ा हो रखा था। हाँ, कमर भी सर हो गई थी और जुकाम बहुत ज्यादा था और सर दाग हो गए थे, ये सब हट गए सर, पूरे गायब हो गए। दांत भी गायब कर दिए, दाग पड़ गए थे सर, ब्लैक दाग भी खत्म कर लिए एकदम सर, गायब हो गए। नाम बोलो अपना। अशोक कुमार वर्मा सर। इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। दाग पूरा खत्म कर लिया, डिटॉक्स हो गया पूरा। और ये लेगामेंट टूटा हुआ था वो सही कर लिया पूरा सर, हिल रहा है देखिए। बस 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 अब डांस कर रहा है। हालत बहुत खराब थी इसकी, बहुत खराब, ये चल नहीं पाता था ठीक से, टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था। पूरा हिला सर। और क्या क्या फायदा किया? बीपी शुगर तो कुछ नहीं था, शुगर सब एकदम ठीक हो गया सर, बीपी भी एकदम फिट है, सब कुछ सर सही हो गया। बीपी भी ठीक कर लिया, शुगर, इनको तो बीमारी नहीं मानते यहाँ लोग। शुगर नॉर्मल हो गया सर, शुगर नॉर्मल हो गया। और इसको क्या ठीक हुआ है? मुझे घुटनों में बहुत दर्द था 10 साल से, पुराना दर्द, अब तो बिल्कुल बहुत अच्छा है। बहुत सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं। कितना परसेंट ठीक हो गया? लगभग 95-99। मतलब अब पेन नहीं है, अब 4-5 किलोमीटर आराम से दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं। 4-5 किलोमीटर बहुत को तो अच्छा है। ऐसे गिन रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जिसको 10 साल से एक्यूट दर्द था, अब क्योंकि इसकी उम्र थोड़ी कम है, कितनी उम्र है? 45 है। जो 60-70 वाले हैं ना, उनको थोड़ा सा समय लग जाता है, समय तो लगेगा थोड़ा सा। अभी ठीक है एकदम, सारे जॉइंट्स पेन बिल्कुल फिट हैं, ठीक है। सभी ने मुझे से कहा कि अब तुम बिल्कुल सही हो, बिल्कुल फिट हो, बस ऐसे एक्सरसाइज योगा करती रहो, सही रहेगा। कितने दिन हो गए? 7 दिन हो। 7 दिन में काम हो गया। सामान्य रोगियों को इसलिए हम विशेष नहीं गिनते। अच्छा ये बताओ, अभी तो नए रोगी तो आए हैं, अभी जो नए आए हैं कल परसों में, वो हाथ उठाना। अब इनको तो थोड़ा समय, 7 दिन में, 2 दिन में इतने आ जाते हैं यहाँ, हाथ हिलाइयो। 2 दिन में जो आए हैं, अरे राम राम, इतने आते हैं और इतने जाते हैं, इसका मतलब नीचे कर लो। तो ये तो इनको तो थोड़ा समय लग जाएगा। चलो, जिनका यहाँ पर जिनको 5-7 दिन हो गए और जिनकी बीपी की गोलियां बंद होगी, वो हाथ उठाना। 5-7 दिन में जिनकी बीपी की गोलियां बंद हो गई, हाथ हिलाओ। ये बहुत बड़ा काम है, ये धरती पर पहली बार हो रहा है कार्यक्रम। माता जी थारी भी बंद होगी? थे गढ़ा से आया, राजस्थान से आया हो, तो इतनी मोटी की भी बीपी की गोली बंद हो गई, इसको देना। इन्हें तो मोटे लोगों को तो बीपी शुगर कहते हैं तो जिंदगी भर रहेगा। हाँ बोल दीजिए। हाँ, बाप जी के शरणा में दंडोत प्रणाम करूं, और बीपी गोलियां बंद हैगी, और गोडम घुटना में दर्द हो, जो स्वामी जी बे मारे रोगा करिया जगह एकदम सही है को।
गोड्डा को दर्द भी ठीक कर लियो। स्वामी जी समर्पण जी ने ना इनका एक्यूप्रेशर किया था 5-7 दिन से, तो इतने घुटनों में दर्द कम हो गया और ये खड़े भी हो जाते हैं बेड के नीचे बैठ के। पहले बेड को खड़े हो को नहीं हो सके, नहीं ऊपर बैठ जाते थे, बेड अब नीचे बैठ ना उठना कर रहे हैं। नीचे बैठ के उठ के दिखाइयो। हाँ। इतनी तगड़ी माता जी है, इन्हें देख के माने डर लागे। खड़ी हुई इनका वेट भी 7 किलो कम हो गया 7 दिन में। 7 दिन में 7 किलो वजन कम कर लियो। लगा मां दाल चूरमा बाटी घणो खायो है। हाँ के नाम थारो? कमला। कमला। हाँ। वजन कम कर लियो। हाँ। और गोड्डा में बैठ उठ नहीं सका, वो उठ बैठ लग गया। हाँ तो बाप रे, तो चर्बी रिवी है, चर्बी चर्बी घट रही है अब सब। और ये उल्टा भी काफी देर तक चल जाते हैं। हाँ, अब यहाँ सीधा तो संसार में चलाना सिखाते हैं, उल्टा भी चलते हैं सब। और ब्लड प्रेशर कितना दिन से था इनका? बीपी हाई इनको 10-15 साल से था। आप इनकी क्या लगती हो? मैं इनकी बेटी हूँ। तू इतनी पतली कैसे? मैं योगा करने से फिट हूँ। जोरदार ताली बजा दो भाई। मेरी एक बात है कि मैंने जब कॉलेज में थी तब से योगा कर रही हूँ, तब से मैंने आज तक एलोपैथिक दवाई नहीं ली। ये लो। और मुझे कोई बीमारी नहीं हुई बेटा? मुझे 8-9 साल हो गए। 8-9 साल हो गया। कॉलेज में थे तभी शुरू कर दिया था, एक भी कोई अंग्रेजी दवाई नहीं खाई मेरी तरह से ही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरी बेटी है 2.5 साल की, वो भी एकदम नॉर्मल हुई। सारे डॉक्टर हॉस्पिटल में कहा था कि इतना इजी बच्चा किसी के हुआ नहीं है। हाँ, एकदम नॉर्मल डिलीवरी भी। अब ये बेटी भी योगी नहीं है। इधर आओ बाबू, ये बहुत देर से ऊपर आने के लिए बोल रही है सुबह से। ये 2.5 साल की है, इसका ये एकदम शांत रहती है, दिमाग भी बहुत तेज। इसको ABCD अभी स्कूल नहीं भेजा, ABCD आनी शुरू हो गई, 1 2 3 आ गया। जब ये पेट में थी तो मैं अनुलोम विलोम करती थी। ये जन्म से योगी पैदा हुई है, बहुत शार्प ब्रेन वाली। इसको ऊपर लेके आओ। हाँ, माता जी ने दे दो, कमला ने दे दो माइक, तो थे ने साथ में ले रहे आओ। हाँ? ये सुबह से कह रही है मारा बाबा जी रे पास जाणू है। सुबह बाबा बाबा करे, बाबा बाबा करे सुबह से। मैं बाबा जाऊंगी, बाबा जाऊंगी। तो शुगर तो कोनी होता ना? हाँ, शुगर कौन बाप जी, रोगा हूँ, थोड़ा फर्क पड़ गो मारे। बाकी सब ठीक हो गया। हाँ? अब देखो, अब थाने कितनो वजन कम को, कितनो वजन है बाप जी? मारे 5-7 किलो वजन कम है गो। नहीं, टोटल कितनो वजन है? 25-100 और 25 है। हाँ। अब चलो भाई, इसको भी दो कुछ उपहार लाओ इसके लिए। बाबूजी नमस्ते करो, राम राम करो। हाँ, राम राम करती है। क्या नाम है आपका? प्रणवी। क्या बात है, ये भी पहली बार नाम सुना। देखो, प्रणव तो मैंने सुना ही था, और मैं प्रणव ओम ओम बहुत बोलता हूँ। तो इसने योगा करने से शांत भी बहुत रहती है, नींद शांत 15 घंटा नींद लेती है, 8-2 बजे शांत रहती है, माँ बाप को परेशान नहीं करती, दिमाग बहुत शार्प है। तो च्यवनप्राश खाओगी कि पावर बीटा? ये अन्न नहीं लेती अभी अन्न नहीं लेती है, तो ठीक है, इसको च्यवनप्राश ही खिलाना। 1-1 चम्मच खाना। इधर आओ, आपको माला देते हैं, और ये आपको इनाम भी दे दिया। लो। हाँ, चलो आशीर्वाद। हाँ? चलो खुश हो बेटा। तो ये तो माता जी है ना, सोता ऊपर गिनू को नहीं आवे, तो 100 और 25 बतायो। मारो जितना वजन करना था ना, मारो वजन है 60 और 7 है माता जी। मारो वजन 60 और 7 है। मारो जितना करना है ना, पक्को। कितना दिन लगेगा? आप कहे वजन मत कुर्बान तैयार हूँ, खाणो ही भले दे वही मती मने तो। जब कोई खाणो भी ना दे, अब की नहीं ले तो मारे भले की नहीं लो तो इतने तो चले गो। हाँ। की नहीं ले तो भी काम चलेगा। को यहाँ आए हुए 5-7 दिन हो गए, अभी तक इन्होंने अन्न नहीं लिया। अपना जो रिजर्व है उसी से काम चला रही है कमला। अब खाणो नहीं माँ। हाँ, छोड़ दियो। हाँ, छोड़ दियो बाप जी। ठीक है कमला। चलो आशीर्वाद का। तो ये तो मैंने बीपी का पूछा, तो ये माता जी कुछ लोग ना ऐसे ही बढ़ा लेते हैं, फिर बाद में ना दिक्कत होती है, वजन नहीं बढ़ाना ज्यादा। चल, शुगर कितनों ने खत्म कर ली? शुगर की दवाएं कितनों की बंद हो गई? हाथ उठाइयो। शुगर की दवाएं जिनको 5-7-10 दिन हो गए, शुगर की दवाई हाथ उठाओ जरा।
इसमें सामने ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 और पीछे भी हैं। और इंसुलिन जिनका बंद हो गया वो हाथ उठाना, इंसुलिन वाले भी हैं, पीछे भी हैं, आगे भी हैं। और इसमें तो कुछ क्रिटिकल हैं। इसका तो हो ही गया बंद, क्या नाम है बेटा, खुशी का तो हो ही गया कि अब पूरा ही बंद है। और तेरा इसको देना, इसको तो क्रिटिकल प्रॉब्लम है। हाँ हाँ, बीपी, शुगर, थायराइड की गोलियां कितनों ने बंद कर दी? हाथ उठाओ, जरा जोर से हिलाओ हाथ। ये थायराइड की दवाइयां। और कितने ने अभी चालू रख रखी हैं? चालू भी 5-7 ने नए नए आए। पहले ही दिन से दवाइयां बंद किया करो और 11-11 बार उज्जाई किया करो। 7 दिन में ही थायराइड नॉर्मल आ जाता है। डरा रखा है लोगों है? और इसको तो बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम थी। बोलना नाम स्वामी जी। एक्चुअली शुगर की डबल 2 गोली चल रही थी मेरी, तो यहाँ पे कंफ्यूज तो बहुत थी बंद करूँ या नहीं, पर हिम्मत करके दोनों गोली बंद करी। और लिवर की फैटी लिवर 3rd स्टेज है मेरा, तो फैटी लिवर 3rd स्टेज में है। और उसी की वजह से डॉक्टर्स ने काफ़ी डरा दिया था कि इसके बाद सीधा सिरोसिस ही है और नहीं रिवर्स हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं ऐसे डरा डरा करके इतनी अच्छी बिटिया इसको परेशान कर रखा था। और ये एकदम स्वामी जी मैं तो मर जाऊंगी। मैंने कहा मरेगी नहीं थी। लिवोग्रिट ले रही है ना? हाँ, लिवोग्रिट, लिवामृत, ऐसी ऐसी औषधियां भी हमने बनाई है। ये ऐसे नहीं कि मैं ये कॉन्फिडेंस ऐसे ही आ गया है। इस कॉन्फिडेंस के पीछे बहुत बड़े रिसर्च बेस्ड एविडेंस मेरे पास में, इसलिए ये कॉन्फिडेंस है। और वो मैं कहता हूं कि ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, सारा मेथड फॉलो करते हैं। और किडनी की क्या हाल है? हाँ वो तो ठीक है। तो ये और वेट कितना कम किया तूने? मैंने भी चेक नहीं किया, लेकिन लग रहा है काफी कम हो रहा है। डर लगता है चेक कर, पर डॉक्टर साहब ने कहा था मुझे 9 किलो कम करके आना है, तो मेरे को लगता है 4-4.5 किलो कम हो गया। 9 किलो कम हो जाएगा। 9 किलो तो तुम्हारा मुश्किल से 12 से 15 दिन में कम हो जाएगा, कोई बात ही नहीं है। वेट भी बीमारियों की जड़ है। धरती माँ मुझसे बहुत प्रसन्न है। हाँ, सुबह उठ के धरती माता का आशीर्वाद लेता हूं। माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्याः। सुबह उठ के धरती माता को प्रणाम करता हूं, अपने गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा को प्रणाम करता हूं, जिस माता पिता ने जन्म दिया उनको प्रणाम करता हूं। और आप सबको प्रणाम करता हूं कि आप सब मेरे भगवान के रूप हैं। मैं कोई मठ मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे में किसी के प्रति अनास्था नहीं रखता, लेकिन कहीं भगवान को खोजने के लिए नहीं जाता, क्योंकि मैं आप सब में ही अपने भगवान को देखता हूं और आपकी पूजा को ही भगवान की पूजा मानता हूं। तो मेरी पूजा, मेरे से लोग बोलते हैं पूजा पाठ कब करते हो? मैंने कहा 5 बजे से। कितने घंटे करते हो? मैंने कहा 10 बजे तक। यही पूजा है मेरी। और क्या छूट गया तेरा? इसको देना भाई। ये आवाज नहीं आई। मैं कह रही थी कि जो मेरी बेटी के दादाजी है ना, विदाई के बीजेपी से, नागौर से, वो 73 साल के हैं, 73, मोहन राम जी चौधरी। हाँ। तो वो अब कई सालों से मतलब आरएसएस से हैं, तो वो योगा करते हैं। मैंने देखा है, उनसे सीखा मैंने योगा। तो वो आज तक उनको कोई बीमारी नहीं हुई और वो काफी एक्टिव है। और जब भी कहीं जाते हैं तो वो उनके साथ जवान लोग भी होते हैं, वो थक जाते हैं पर वो एक्टिव रहते हैं। 73 साल के पिता हैं और वो जो है कभी बीमार नहीं होते, योग करते हैं। और ऊपर से उनकी राजनीतिक कार्यक्रम रहते हैं। वो जिला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष काफी रह चुके हैं, तो अभी भी एमएलए हैं वो। चलो उनके लिए भी हमारा बहुत बहुत अभिनंदन है कि सब काम करते हैं, योग करते हैं। वो सारा योग करते हैं। आपका मतलब हमें ना सारा वो सब वही आपसे ही जोड़ा था उन्होंने। कहा बेटा इनको देख देख के सब सीखो, कभी बीमार नहीं हो गए आप लोग। वो सारे लोगों को भी वहाँ जाते हैं ना तो इकट्ठा करते हैं कि सब योग करो, अपने परिवार को कहते हैं। बहुत अच्छी बात है, आपके पिता को प्रणाम है। ऐसे ऐसे अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा दो। टोपी वाला भाई बहुत देर से कुछ कहना चाह रहा है। ओम बाबा जी। ओम भाई। बाबा जी मैं मंगल सिंह, अनुलोम विलोम करो। मैं ऐसा चमत्कार बताऊंगा कि मैं 10 साल से कॉन्स्टिपेशन थी मुझे जी। 10 साल से जी, और बहुत मुश्किल से पेट सफा, हर 2 दफा ऐसे ऐसे एडवर्टाइजमेंट और कायम चूर्ण ये खा खा के मैं खाता था, तो मुझे तब जाके मुश्किल से 2 लीटर पानी पीना पहले सुबह उठ के, और
ये खा के तब इमोशन जाता था। कब्ज के साथ इतनी जद्दोजहद जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई लड़ रहा हो, और बहुत लोगों को दिक्कत होती है। और यहाँ आके ऐसा चमत्कार हो गया कि मैंने कुछ नहीं खाया, दूसरा दिन आज मेरा, और आज मुझे इमोशन ऐसा आया, ये आपका आहार ऐसा दिखाई दिया सर। धरती पे कोई भगवान है तो वो है बाबा रामदेव, बाबा रामदेव। ये छोटी छोटी बीमारियां बड़ा कष्ट देती हैं। यहाँ के मोशन हो रहा है तो इसको ऐसा लगता है जैसे लाइफ में बहुत बड़ा प्रमोशन हो गया है। मतलब मोशन ठीक नहीं होता आदमी का। एक ये ठीक हो गया जी, एक मेरा ये घुटना आप ठीक कर दो जी, बस ये भी ठीक हो जाएगा। ये इसमें बहुत दर्द है जी, ये भी निकल जाएगा। अब 7 दिन में दौड़ा देंगे तेरे को। उम्र कितनी है? मेरी 76 साल जी। हाँ 76। 70 तो बहुत अच्छा है। तो नहीं, मुझे बीपी और शुगर 10 साल से है जी, और वो बीपी शुगर की दवाई बंद। टाइप 2 है मेरे को, कोई दिक्कत 274 से फालतू नहीं गई, और फास्टिंग आती है 149। आज से सारी दवाई बंद बीपी शुगर की, और तेरा बीपी शुगर नॉर्मल, तेरा गुड्डे भी ठीक हो जाएंगे। और बता आपका लाख लाख अभिनंदन। कहाँ से हो तुम? मैं फरीदाबाद से हूँ जी। चलो माता जी को ये राजस्थान में, सब देश में ही ऐसे सब दूर जो है कि भाई साधु संतों को दान देना चाहिए। मैं 3 काम सबसे बोलता हूँ, रोज योग करो। क्या करो बोलो? योग। और 2% अपने जो भी तुम कमाई करते हो उसमें मेरा हिस्सा है। देखो मैं पहले बोला करता था, आज से 20 साल पहले, कि भाई ऐसा मान लो कि थारे घर में रामदेव नाम को एक बालक पैदा हो गया तो थारे बालकों ने था मोबाइल ला के दो, बड़े हो जाए तो मोटरसाइकिल ला के दो, और बड़े हो जाए तो लारी ला के दो। हाँ माता जी, गाड़ी ला के दो। फिर ब्याह करना पड़ा है, वहां में घना पैसा खर्च हुआ है तुम्हारे घर में स्वामी रामदेव नाम का एक बालक मान लो पैदा हो गया, और वो सबकी सेवा में लग गया। ऐसा भी बालक हो सकता है ना? तो आप मुझे अपना बालक मान लो, और मैं आपको माँ बाप माने बैठा हूं, आपको अपना परिवार माने बैठा हूं। तो तुम अपने बालकों के लिए तो सारी कमाई उनके लिए खर्च कर देते। तुम 2% हिस्सा तो मेरा बनता ही है जब मैंने आपको परिवार माना है, आपने मुझे अपना माना है, तो 2% हिस्सा मेरे लिए रखा करो। योग, 2% सहयोग, और स्वदेशी का उपयोग, ये 3 काम कर लिए तो आप देखना आने वाले 25-30 वर्षों में ये भारत दुनिया का सिरमौर होगा। हमारा जैसा कोई और नहीं होगा। ये काम यहां हो जाएगा।